चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. स्टे चुप. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मरियम. गुड मॉर्निंग सबाइके. गुड मॉर्निंग বাচ্চারা. চলো, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. আমরা সবাই বাচ্চারা এসে গেছে? বসো তুমি. দাঁড়িয়ে যাই 2 मिनट चले ना कि? ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? So good morning everybody. Today we are going to talk about Linux file system hierarchy. ठीक है, आज हम लोग Linux का फाइल सिस्टम हायरार्की व डायरेक्टरी हायरार्की पढ़ेंगे. सो डायरेक्टरी हायरार्की क्या होता है? डायरेक्टरी हायरार्की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम लोग लिनक्स में जब भी हम लोग कोई भी सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे को बिना पूछ के कुछ फोल्डर्स क्रिएट हो जाता है या कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाता है. नाउ ये सब डायरेक्टरी को हम लोग सिस्टम डायरेक्टरी बोलते हैं. ठीक है, तो सिस्टम डायरेक्टरी जब हम लोग बोलते हैं तब ये डायरेक्टरी का जो कंटेंट है, ये डायरेक्टरी का जो भी कंटेंट है, ये कंटेंट आर दिस कंटेंट्स आर বলে দিয়েছি বাচ্চা দুটোকে. ঠিক আছে, আদি কি আসছে? আদি বাচ্চা বললো আমি বললাম তাহলে স্কুটিটাই নিয়ে আসো, তোমার স্কুটিটাই আইডেন্টি টানতে বলেছে? হ্যাঁ বলে দিয়েছি, তোমার স্কুটিতে মালগুলো ভরে তাহলে দিয়ে দেবো ডিস্ট্রিবিউট. अच्छा, सो फाइल सिस्टम में हम लोग का जैसे ही ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाने के बाद इसमें जितने सारे कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली आते हैं. हम लोग को ये वाला चैप्टर में ये जानना है कि कौन सा डायरेक्टरी एग्जैक्टली क्या टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है. I will understand, but we will understand that what type of data is stored inside the particular directory. Suppose there are lots of directory, करीब सोचो 20-25 directories are there. वो directory का at least you need to remember the one liner content. कि भाई एटार मध्य एटा थाके, like that. Details मने रखते पाले तो खूब भालो कथा. और अगर याद नहीं भी रह रहा है, then at least one liner. कि যেমন আমরা প্রোটোকল পড়েছিলাম নেটওয়ার্কিং এ कि এই প্রোটোকল এর ফুল ফর্ম এইটা কাজ এইটা পোর্ট नंबर, दैट्स इट. इसका भी वही कंटेंट का डायरेक्टरी का नाम क्या है, इसके अंदर में क्या रहता है, जस्ट इतना ही याद रखना होता है. सो लिनक्स এর একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যার নাম ফাইল সিস্টেম হায়ারার্কি স্ট্যান্ডার্ড और FHS is a reference describing the convention used for the layout of Unix like system. जितना भी सारा यूनिक्स लाइक सिस्टम है, ये यूनिक्स लाइक सिस्टम का अगर हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो आता है इसको हम लोग फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड या FHS बोलते हैं. इसको पॉपुलर किया गया है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के तरफ से एंड इट इज यूज्ड इन एवरी यूनिक्स लाइक OS, लाइक नॉट इन ओनली रेड हैट बट ऑल्सो इन एनी लिनक्स यू यूज, उसमें ये ही डायरेक्टरीज रहता है. ठीक है, अच्छा. इट इज मेंटेन्ड, कौन इसको मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय लिनक्स फाउंडेशन एंड करेंट वर्जन ऑफ दिस इज 3.0 जिसको रिलीज किया गया था 2015 जून महीना में. तारीख इज 3. ठीक है, 2015 का जून महीना में ये रिलीज किया गया था एंड इसका वर्जन है 3.0. सो इफ आई कम टू ए पेंट हियर, नाउ सी लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज ए डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसका जो नोटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैश. स्लैश इज द टॉप लेवल डायरेक्टरी बट टॉप डायरेक्टरी आप बोल सकते हो. इट इज द टॉप डायरेक्टरी. ठीक है, इट इज द टॉप डायरेक्टरी. जितना भी सिस्टम डायरेक्टरीज होंगे व जितना भी सिस्टम फोल्डर्स होगा सब कोई इस स्लैश के अंदर में आएगा. रूट का 2 इंडिविजुअलिटी है इन लिनक्स. वन, रूट इज ए यूजर, रूट इज ए यूजर. ओके, रूट একটা यूजर, यूजर लॉग इन करता है एंड इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड रूट इज ऑल्सो ए लोकेशन जिसके अंदर में सिस्टम डायरेक्टरीज स्टोर होता है. ओके, सो एवरी লিনাক্স একটা ডাইরেক্টরি বেস অপারেটিং সিস্টেম, মানে এভরিথিং ইজ ইনসাইড এ ডাইরেক্টরি. এখানে ড্রাইভ কনসেপ্ট নেই.
अभी ऐसा नहीं है कि आप ड्राइव नहीं बना सकते, ड्राइव बना सकते हैं, बट नॉमेनक्लेचर में ड्राइव नहीं आता। नॉमेनक्लेचर माने हम लोग बोलबो, हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये सी ड्राइव में है हम लोग, या फिर ये डी ड्राइव में है। हम लोग को बोलना पड़ेगा ये पार्टिकुलर डायरेक्टरी में है। ঠিক আছে, এখানে পার্টিকুলার ফোল্ডারটা স্পেসিফিক, ड्राइव नॉय। और ड्राइव को एक्सेस करने के लिए भी आपको फोल्डर का जरूरत होगा। यू नीड टू गेट एक्सेस टू द पर्टिकुलर डायरेक्टरी टू कीप डेटा और टेक डेटा और डिलीट डेटा फ्रॉम ए ड्राइव। तो ड्राइव भी फोल्डर बेस्ड ही है, ठीक है। तो दिस इज द टॉप डायरेक्टरी। अभी ये जो टॉप डायरेक्टरी है, इसके अंदर में देयर आर लॉट्स ऑफ डायरेक्टरीज अवेलेबल। इसके अंदर में देयर आर लॉट्स ऑफ डायरेक्टरीज अवेलेबल। एग्जाम्पल के तरफ से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे स्लैश बूट है, तब धरो स्लैश होम, तब धरो स्लैश मीडिया, स्लैश MNT, स्लैश लीव, स्लैश USR, स्लैश ETC, स्लैश var, स्लैश proc, स्लैश SRV, like that. Good morning sir, বলুন না স্যার। আমি এমনি থামসটা ক্রিয়েট করেছি, আমি শঙ্খ আনিনি। কেউ আনেনি শঙ্খ? সুয়াদিকে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, একটু বলে দাও। হ্যাঁ, इज इट क्लियर? तो यही रकम प्रचुर डायरेक्टरी आछे। ये हर एक डायरेक्टरी को आपको जस्ट वन लाइनर याद रखना है। इन योर डॉक्यूमेंट आई हैव ऑलरेडी एडेड द कंटेंट। मैंने सारा कंटेंट ऐड कर दिया है कि कौन सा डायरेक्टरी के अंदर क्या रहता है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एग्जैक्टली क्या है, एंड एक एक फोल्डर हम लोग ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्ट कंटेंट क्या रहता है। ओके, अच्छा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डायरेक्टरी इज स्लैश। ये पहला है, इसके अंदर में ही सब कोई है। जैसे विंडोज में हम लोग के पास सी ड्राइव के अंदर में सारा सिस्टम फाइल्स एंड सिस्टम फोल्डर्स रहता है, यहाँ पे सिस्टम डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड इनसाइड स्लैश, ठीक है। It is primary hierarchy root and root directories of the entire file system hierarchy. तो अगर आप, तो I have already started a Linux system, and if you switch to root here, su minus red hat, and if you run a command, ls command हम लोग ने सीखा है, ls space slash, तो slash के अंदर में जो भी है दिखेगा आपको। If you run, these folders are available. क्या ये फोल्डर को मैंने बनाया? आंसर इज नो। इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही ये क्रिएट हो गया है, और इसका कंटेंट भी ऑटोमेटिक इसमें कंटेंट्स लोड होगा एज यू यूज इट, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी डायरेक्टरी, और आप बोल सकते हो इसको टॉप डायरेक्टरी। इट इज द टॉप डायरेक्टरी इन लिनक्स। इसके अंदर में देखो, जैसे एक AFS, बीन, बूट, डेव, ETC, होम, सब বলবো দাদা, আপনি চিন্তা করবেন না, একদম টেনশন করবেন না, আমরা আসছি। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक क्लियर है? ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट डायरेक्टरी, दैट इज स्लैश bin। bin का फुल फॉर्म इज बाइनरी। ओके, bin का फुल फॉर्म क्या है? इट इज बाइनरी। ये क्या स्टोर करता है? ये कमांड स्टोर करता है। कौन सा कमांड? जो एक रेगुलर यूजर और एक नॉर्मल यूजर रन कर सकता है। ये फोल्डर के अंदर में जो कमांड्स है, इसको रन करने के लिए यू डू नॉट नीड टू बी ए एडमिनिस्ट्रेटर। आपको एडमिनिस्ट्रेटर होने का जरूरत नहीं है अगर आप स्लैश bin के अंदर का कमांड्स रन कर सकते हो। लाइक एक सिस्टम पे जब एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक लाइब्रेरी होता है। ओके, तो दिस कमांड्स आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। ओके, ये लाइब्रेरी में रहता है। लाइब्रेरी मतलब जैसे हम लोग का जो फिजिकल लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर में क्या रहता है? बुक्स, তাই তো নাকি? স্কুলের গ্রন্থাগারে বুকস ছিল তো,
অনেক বই ছিল। তাহলে এই বিনের ভেতরেও অনেক কমান্ড আছে, এটা কমাंड लाइब्रेरी। আমি যদি একটা লিনাক্স সিস্টেম সাপোজ कर लो मेरे पास ये एक लिनक्स सिस्टम है, আমি এখানে লিখবো ঈশান, কমান্ডটা কি কাজ করবে না? কেন কাজ করবে না? बिकॉज ईशान बोल के कोई भी कमांड बिन में या लाइब्रेरी में नहीं है। तो कौन सा कमांड रन करने से काम होगा, उसका लिस्ट इज इनसाइड बिन। तो commands are two types, one commands are executable by a normal user, जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है उसके लिए कमांड्स अलग है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नॉर्मल कमांड भी रन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड भी वो रन कर सकता है। Am I clear? Yes or no? Like if you see as a administrator, मैं अगर लॉग आउट कर दिया इधर पे, I want to see कि चलो I want to go inside, এরকম ভাবে একটা কমান্ড দিচ্ছি, ধরো fdisk -l, কি বলছে? বলছে परमिशन डिनाइड, मतलब आप एज ए नॉर्मल यूजर ये कमांड रन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो दैट सिंपली मीन्स fdisk कमांड इज नॉट इनसाइड द यूजर्स बाइनरी, बा यूजर का लाइब्रेरी में ये कमांड नहीं है। बट इफ यू रन ए कमांड लाइक su space minus and if you move to root and run the command fdisk -l, you can see the output. Why? Because it is the root user, ये कर सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए ये परमिसेबल नहीं है। इज इट क्लियर? बिन। तो एक और डायरेक्टरी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं sbin। sbin स्टोर करता है ऐसा कुछ कमांड्स जो के रूट रन कर सकता है। ठीक है, তিনটে ডাইরেক্টরি কথা হলো, ওয়ান ইজ স্ল্যাশ, দেন বিন, দেন sbin। sbin এর মধ্যে যেগুলো আছে ওগুলো एडमिनिस्ट्रेटर रन करते पारबे, और बिन के अंदर में जितना कुछ है दैट कैन बी रन बाय नॉर्मल यूजर। একটু দেখে নি লিস্টটা। আমি এখান থেকে লগ আউট করছি, আমি লিখছি ls/bin, এগুলো সব কমান্ড। these all commands are, but these all commands can be executed by a normal user। ये कमांड्स रन करने के लिए you do not need to become a administrator, आपको सुपर यूजर होने का कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू रन ए कमांड लाइक ls/sbin, ये जो कमांड्स है, दिस कमांड्स कैन बी रन ओनली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर लाइक यूजर्स। जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज रूट, वो रन कर सकता है, और जिसको आप कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाए हो, परमिशन दिए हो, ही कैन रन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? तो हेलो अनस, क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी इज बूट और /boot। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, इसीलिए इस डायरेक्टरी के अंदर एज ए नॉर्मल यूजर आप देख भी नहीं सकते कि क्या है। आई एम द स्टूडेंट यूजर हियर, तो मैंने लिखा ls/boot, কি বলছে দেখা যাচ্ছে? এবার आप চলো এরকম ভাবে লিখো cd graph2, কি বলছে? পারমিশন ডিনাইড। কেন? एर मध्य एमन अनेक फाइल आछे, इसके अंदर में ऐसा बहुत सारा फाइल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स फॉर द सिस्टम। इसके अंदर में जो पहला ग्रीन कलर का दो फाइल है, देखो, एक है vmlinux 0resq और एक है vmlinux। ये क्या है? दिस इज द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग कर्नेल डिस्कस किए थे पहले, कर्नेल, शेल एंड लाइब्रेरी। मेरा दिया हुआ कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाने के लिए जो कंपोनेंट काम करता है दैट इज कर्नेल। तो कर्नेल का नाम क्या है इन लिनक्स? इट इज vmlinux। কি নাম? ইট ইজ vmlinux। তো বলবে স্যার একটাই তো কার্নেল হবে, দুটো কেন আছে? in case
आपका ये वाला कर्नेल करप्ट हो जाता है। सो यूजिंग द रेस्क्यू कर्नेल यू कैन रिट्रीव दिस। रेस्क्यू कर्नेल यूज करके आप ये ओरिजिनल कर्नेल को रिकवर कर सकते हो। यूजिंग द रेस्क्यू कर्नेल, ये जो ऊपर वाला रेस्क्यू कर्नेल है, ये रेस्क्यू कर्नेल यूज करके आप ओरिजिनल कर्नेल को रिकवर कर सकते हो। दैट्स व्हाई 2 आर गिवन। কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, এর মধ্যে আরো দুটো ফাইল আছে খুব দরকারি, সেটা হচ্ছে init ram fs। এই দুটো ফাইল init ram fs আর init ram fs 0 rescue, এরও একই কেস। এবার এই জিনিসটা কি? init ram fs হচ্ছে, init ram fs एक ऐसा इमेज है, इट इज ए इमेज। देखो एक्सटेंशन इज .img, इट इज इमेज। इस इमेज के अंदर क्या है? इस इमेज के अंदर कलेक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स है। इसके अंदर ड्राइवर पैकेज है। आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है? पोस्ट। करेक्ट। पोस्ट होने के बाद क्या होता है? बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। देन बायोस यूटिलिटी प्रोग्राम देखे नेबो जे कोत्थेके बुट करब, কি আমার সেটিংস আছে, ये सब हम लोग देखते हैं। लास्ट बायोस ड्राइवर्स, मतलब आपका हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए जो ड्राइवर रिक्वायर्ड है वो सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगर सोचो आपका सिस्टम पे कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए देयर आर 500 ड्राइवर्स। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि वी रिक्वायर 500 ड्राइवर्स। तो ये 500 ड्राइवर्स को अगर आप सेपरेटली रखोगे, देयर इज ए चांस ऑफ लूजिंग देम। होते पारे একটা ভুল করে ডিলিট হয়ে গেল, होते पारे একটা হারিয়ে গেল, हो सकता है किसी ने गलती से डिलीट कर दिया। दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। इट इज ए रियल टाइम इंडस्ट्री। मेरा सिस्टम पे मैं अकेला काम नहीं करूंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स आर गोइंग टू वर्क ऑन ए सिंगल सर्वर। उसका लेवल अलग है, उसका काम अलग है, लेकिन एक ही सर्वर के ऊपर डिफरेंट लेवल का इंजीनियर्स काम करेंगे। একটা লোকের জন্য কোম্পানিতে সার্ভার তো কেনা হবে না, এন্ড মেইনলি द सर्वर्स आर गोइंग टू बी एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट्स एज वेल। तो किसी ने अगर गलती से डिलीट कर दिया तो आपका एंटायर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। फॉर दैट एंटायर ड्राइवर्स का एक कलेक्टेड पैकेज बना के /boot के अंदर में रखा जाता है, एंड जिसका नाम है init ram fs। ঠিক আছে, এর নাম হচ্ছে কি? init ram fs। এটার উচ্চারণটা কিন্তু আলাদা আলাদা, init ram fs। ঠিক আছে, এর পুরনো নাম ছিল init rd। এর পুরনো নাম ছিল init rd, বাট কারেন্টলি সিস্টেম কন্ট্রোলারটার নাম systemd, তাই এর নাম init ram fs। इसका नाम है init ram fs। ঠিক আছে, इनिशियल RAM फाइल सिस्टम, init RAM fs, इनिशियल RAM फाइल सिस्टम। ठीक है, ये ड्राइवर पैकेज है। ये आपका सिस्टम पे जितने हार्डवेयर है उसको ड्राइवर सप्लाई करता है। अगर ये भी करप्ट हो जाता है तो आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको भी रेस्क्यू करने के लिए init RAM fs 0 रेस्क्यू इज देयर। কোনো অসুবিধা? এফডি বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না? তাহলে বুটের মধ্যে কি কি পেলাম আমরা? /boot के अंदर में हम लोग को पहले क्या मिला? वी आर टॉकिंग अबाउट /boot। तो पहला हमको मिला कर्नेल। क्या नाम है कर्नेल का? VM Linux। हो गया? VM Linux इज द कर्नेल। और मुझे क्या मिला? मुझे मिला ड्राइवर पैक, ताई तो मुझे मिला ड्राइवर पैक। क्या नाम है इसका? init ram fs। ये दो चीज আমরা পেলাম। এবারে ये दो चीज हम लोग को मिला। नाउ एक चीज ध्यान से देखो तो init ram fs का जो वर्जन है, द वर्जन इज सेम एज द कर्नेल। ये सुन लो, init ram fs का वर्जन और कर्नेल का वर्जन सेम है। ये सुनो, एकदम एग्जैक्टली सेम থাকবে। देखो 5.14.0 162.6.1 EL9_1
डॉट 64 बिट, x86_64 मीन्स इट इज 64 बिट। तो कर्नल जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा उसके पास एग्जैक्ट ड्राइवर होना इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई देयर वर्जन्स आर सेम। मेरे पास एग्जाम्पल की तरफ से सोचो, मेरे पास अगर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और मेरे साथ एक लेट्स से HP का प्रिंटर कनेक्टेड है और मैं उस प्रिंटर के लिए विंडोज 7 का ड्राइवर इंस्टॉल करता हूं, क्या प्रिंटर काम करेगा? आंसर इज नो, इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वर्जन एंड ड्राइवर वर्जन मस्ट बी सेम, अदरवाइज कोई भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने में आसान नहीं होगा। और एक एग्जांपल, जो लोग हम लोग अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं क्या? हम लोग लिटरेचर कहानी, पुराना कहानी या नया कहानी हम लोग पढ़ते हैं। इट इज डिजिटली फिजिकली बोथ इज पॉसिबल। धरो आज के दिने दानिए आपको अगर मैं बोलता हूं कि आप लोग वेद पढ़ लो या आप लोग एकदम कठिन उर्दू में पढ़ लो, is it easy to understand? Answer is no, it is not, because we do not speak in that language right now, correct? মহাভারত বা রামায়ণ যে লেখা আছে এটা শ্লোক আকারে লেখা আছে, যে লিখেছে বা যারা লিখেছে श्लोक आकार में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको 2024 में खड़ा होकर बोलता हूं कि आप महाभारत पढ़ लो एकदम ओरिजिनल वाला, व्यासदेव वाला, उसमें तो श्लोक लिखा हुआ है, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझोगे, बिकॉज वो वर्ड्स हम लोग के लिए परिचित वर्ड है ही नहीं, वी डू नॉट यूज दैट। सही तो इसीलिए अब सोचो कि अनस तुमको सारा दोहा का मतलब पता है? नहीं पता है, बिकॉज आप उस जो लैंग्वेज में लिखा है या जो शब्द उसमें यूज किया गया है वो आप सब मतलब नहीं जानते, प्लस वो शब्द आपका चारों तरफ पे जो इंसान है वो यूज भी नहीं करता। सपोज मेरे चारों तरफ पे जो लोग हैं वो लोग जो लैंग्वेज में बात करता है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज मैं वो सुनता हूं रोज, তাই তো নাকি? এই জন্যই তানিয়া ম্যাডাম তোমাদেরকে বা তোমাদের পিটি ফ্যাকাল্টি রোজ বলে যে ইংলিশে কথা বলো, ইংলিশে কথা বলো, ইংলিশে কথা বলো। কানে শুনলে জিনিসটা বুঝবে, মনে থাকবে, আরে এই ওয়ার্ডটা তো ট্রেনিং এর আইসি ম্যাম বলছিল, আরে এই ওয়ার্ডটা तो तानिया मैम बोलছিল, लाइक दैट। सो विंडोज 7 का जो ड्राइवर है वो विंडोज 10 के लिए कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज विंडोज 7 के टाइम पे जो बात होता था वो विंडोज 10 में नहीं होता है। विंडोज 10 सिस्टम ये सब जाने ही ना, तो काज की करबे? आंसर इज ना, काज करबे ना। दैट्स व्हाई दोनों का वर्जन मुझे सेम चाहिए। हम लोग वो कहानी सुन के सबसे अच्छा लगता है जो हम लोग का लैंग्वेज में है। আমি আজকে যে ভাষায় আমরা কথা বলছি সেই ভাষায় যদি কোনো লেখা হয়, अगर आज हम लोग जो लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर कोई लिखा है तो आई विल इजीली अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगर कुछ टफ इंग्लिश में शेक्सपियर आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट टुडेज इंग्लिश, इट इज ओल्ड इंग्लिश, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड दैट वी डोंट नो। आप क्यों, हम लोग का इंग्लिश टीचर्स को भी नहीं पता रहेगा, क्यों? बिकॉज वो लोग भी तो आज के ही हैं, ঠিক আছে? লজিকটা হলো এইটা। এই জন্যে ड्राइवर पैक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी ऑफ सेम वर्जन। क्लियर? अच्छा, यार भीतरे देखो, इसके अंदर में एक और फोल्डर है जिसका नाम है grub2। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ grub? grub का फुल फॉर्म ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2। लिखो grub এর फुल फॉर्म, ग्रब का फुल फॉर्म लिख लो, इट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर वर्जन 2। व्हाट इज दिस? दिस इज ए डायरेक्टरी। ये जो grub2 है ये एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर में आपका लिनक्स का बूट लोडर फाइल अवेलेबल है। इज इट क्लियर? है ना? इसके अंदर में जो फाइल अवेलेबल है उसका काम है आफ्टर पोस्ट ये हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल के रैम पे लोड करेगा। हम लोग जानते हैं ना बूटिंग किसको बोलते हैं? बूटिंग का डेफिनेशन क्या है? ব্যাপারটা বোঝা গেল? ग्रब का फुल फॉर्म लिखा हमने, इट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये क्या है?
एक फोल्डर है, इसके अंदर में বুট লোডার रहता है, ঠিক আছে? এটা সেই নিকম্বিলা যজ্ঞাগার যার ভিতরে ইন্দ্রজিৎ থাকে, জানিস গল্পটা? আচ্ছা বলবো দাঁড়া, বলছি। দারুণ দারুণ গল্প আছে আমার কাছে এসব, রামায়ণ মহাভারত তো ভালো করে দেখে ফেল, গল্পই গল্প আছে। আমাকে বন্ধু বান্ধব ঘুরতে নিয়ে আমাকে বলে সন্ধ্যাবেলা রামায়ণের গল্প বল, মহাভারতটা বল, একটা স্টোরি দিতে এইটা বল, আমাকে বলে বলে বসে বসে বলতে হবে। এবার लॉजिकটা এরকম যে ग्रब एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में क्या है? बूट लोडर। बूट लोडर का काम क्या होता है? हम लोग बूटिंग का डेफिनेशन पढ़े थे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। प्राइमरी मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं करेगा। बात रहा कोई एक जन तो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चल ऐसे करके लेके जाता है, कौन है वो? उसका नाम है बूट लोडर। तो क्या नाम है बूट? उसका तो माने प्रॉपर्टी है बूट लोडर, ये उसका काम से अगर परिचान मतलब पहचान करेंगे तो ये इज बूट लोडर, बट उसका तो नाम होगा ना। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर तो अपने वोटर कार्ड में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर नहीं लिखेगा, ही विल हैव ए नेम कि मेरा नाम ईशान हालदार है, लाइक दैट। सो अगर हम लोग रूट में थोड़ा सा स्विच करेंगे तो इसका नाम हम लोग को दिखेगा, CD बूट ग्रब 2 LS, এই লোকটা grab.cfg। तो हम लोग का लिनक्स बूट लोडर का नाम क्या है? CFG, grab.cfg, ठीक है? इट इज grab.cfg। दिस इज द बूट लोडर ऑफ करंट लिनक्स। ओल्ड लिनक्स का क्या है? लिलो, लिख लो, लिलो, LILO, लिनक्स लोडर। ओल्ड लिनक्स का क्या है? इट इज लिलो और लिनक्स लोडर। এগুলো রানিং নোটস, এগুলো লিখে নিতে হবে, ঠিক আছে? বাকি ইনফরমেশন আমি দিয়ে দিয়েছি ওতে ডক্সে, বাট এইগুলো একটু যেগুলো যেগুলো বলছি একটু একটু নোট করে নাও। अच्छा, grab.cfg का फुल फॉर्म इज कॉन्फ़िगरेशन, CFG इज कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में क्या है? इसके अंदर में बूट लोडर है। ये एक बूट लोडर फाइल है। ये क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम पे लोड करता है। एम आई क्लियर? अच्छा, ओल्ड लिनक्स का बूट लोडर का मैंने नाम क्या बताया? लिलो, लिनक्स लोडर है लिलो। LILO, LILO, लिलो। Okay, what is the bootloader in Windows? boot MGR। Very good, it is boot MGR। और old Linux, old Windows है? old Windows की नाम चला? Windows का पहला bootloader का नाम क्या था? It is NTLDR। की नाम NTLDR। ओल्ड विंडोज का bootloader का नाम it is NTLDR, NTLDR, NTLDR। ओके, एंड करंट bootloader का नाम है boot MGR। देखिए, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है तो आपको एक एरर दिखाता है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का इंटरव्यू में हम लोग पूछते हैं कि अगर आपको डिस्प्ले कर रहा है boot MGR इज मिसिंग तो आपका क्या ट्रबल शूट होगा? एग्जैक्टली हुआ क्या है? कुछ नहीं, बूट लोडर क्रैश हो गया है। ओके, बूट लोडर फाइल मिसिंग है, करप्टेड हो गया है, डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है तो आपको री ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। बूट MGR इज मिसिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम गॉन, चला गया। देयर इज नोबडी हु कैन ब्रिंग इट। आप इसको अलग से लोड नहीं कर सकते, ये ओएस के साथ में आता है। डन? NTLDR, NTLDR is NTLDR। NT लोडर, इसका फुल फॉर्म NT लोडर है। ठीक है, अभी NTLDR कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था? विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज XP, विंडोज 98, विंडोज 95, यही पांचटा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे ना। NTLDR is applicable for, NTLDR is was applicable for
NTLDR was applicable for Windows 95, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows XP লিখেছো? Windows Server 2000 না, দেখ না বলছি, Windows Server 2000, Windows Server NT and Windows Server 2003. তাহলে বুট এমজিআর কোথা থেকে অ্যাপ্লিকেবল হবে? উইন্ডোজ ভিস্তা থেকে, ক্লায়েন্টে উইন্ডোজ ভিস্তা, উইন্ডোজ 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10 एंड विंडोज 11. एंड विंडोज सर्वर में कहां से होगा? विंडोज सर्वर 2008, 2012, 2016, 19 एंड 22. ये बूट एमजीआर के लिए एप्लीकेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. विंडोज सर्वर 2008, 2012, 16, 19 and 22 still boot MGR in server operating system, and in client Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 and Windows 11. These are the operating system where boot MGR works. Clear? ये देखो, Lilo was used for 32-bit operating systems. 32-bit Linux operating systems. Okay, Lilo is the operating system, but Lilo is the Linux loader for 32-bit operating system where floppy used to be used. जहाँ पे floppy use होता था, ठीक है? ये floppy के लिए है. अच्छा लिख ली रे. देखो, it was discontinued in 2015. Lilo discontinued in 2015. Lilo को discontinue कर दिया गया है 2015 में. Lilo was discontinued in 2015 and Grub was introduced in 2009. 8-9 এর দিকে, 2008 লেখো, 2008. হয়েছে 2009 একটা খুব সিগনিফিকেন্ট ইয়ার আইটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য. 2009 হচ্ছে সেই ইয়ার যে ইয়ারে উইন্ডোজ 7 বেরিয়েছিল. 2009 একটা এমন ইয়ার যে বছর উইন্ডোজ সার্ভার 2008 বেরিয়েছিল. উইন্ডোজ সার্ভার 2008 এর সাথে এক্সচেঞ্জ বেরিয়েছিল 2010. এই সালটা খুব ইম্পর্টেন্ট. আর একটা সাল 1970, সি প্রোগ্রামিং বেরিয়েছে, ইউনিক্স বেরিয়েছে, তোমার প্রথম লিনাক্স ফাউন্ডেশন বেরিয়েছিল, এইরকম মানে খুব আইএসও এসআই মডেল বেরিয়েছিল 1970. হয়েছে, समझे? যাচ্ছি আগে. তাহলে আমরা বুটটা পড়লাম, বিন পড়লাম, এসবিন পড়লাম, স্ল্যাশ পড়লাম. এবার আসছি डेव. डेव फुल फॉर्म डिवाइसेस. डेव का फुल फॉर्म है डिवाइसेस. आप जब भी अपना एक डिवाइस को, वो रिमूवेबल हो या नॉन रिमूवेबल, माने इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे ही आप कोई भी डिवाइस को अपना लिनक्स सिस्टम के साथ में कनेक्ट करोगे, इट नीड्स ए डिवाइस फाइल. প্রত্যেকটার জন্য একটা ডিভাইস ফাইল থাকে. इन विंडोज डिवाइस मैनेजर আছে না, dev mgmt.msc, जार अंडर में अगर ड्राइवर नहीं है तो आपको वो पार्टिकुलर डिवाइस काम नहीं करता. हम लोग जाके देखते हैं कि इसका ड्राइवर है कि नहीं, ड्राइवर को अपडेट करते हैं वहां से,
तो इन लिनक्स देयर इज द डायरेक्टरी कॉल्ड dev और डिवाइस। इसके अंदर में डिवाइस फाइल्स स्टोर किया जाता है बॉस। तो इसके अंदर में क्या स्टोर किया जाता है? इसके अंदर में डिवाइस फाइल्स स्टोर किया जाता है। अच्छा, डिवाइस फाइल जब हम लोग स्टोर करते हैं, देयर आर टू नंबर्स, दैट इज कॉल्ड मेजर नंबर एंड माइनर नंबर। ठीक है, तो ফার্স্ট আসছে মেজর নাম্বার। কি বলছে দেখো, আইডেন্টিটিজ দ্য ডিভাইস ক্লাস অর গ্রুপ and the device driver that should be used, and minor number identifies the specific device such as sub device or partition। ঠিক আছে, কি জিনিসটা হলো, একটা ডিভাইস ফাইলের মধ্যে দুটো নাম্বার থাকে। एक डिवाइस फाइल के अंदर में दो नंबर रहता है। एक नंबर को हम लोग बोलते हैं मेजर नंबर, एक को हम लोग बोलते हैं माइनर नंबर। ठीक है, मेजर नंबर क्या करता है कि डिवाइस एंड ड्राइवर को आइडेंटिफाई करता है कि ये भाई एक यूएसबी डिवाइस है। माइनर नंबर बोलेगा ये कैसा यूएसबी है, लाइक दैट। एक जन मेजर जॉनर बताएगा, एक जन टाइप एग्जैक्ट क्या है ये बताएगा। पता कैसे चलेगा? इफ आई गो टू ए, मैं अगर लिखता हूं एल स्पेस माइनस एल, ये कमांड जानते हैं हम लोग, एल स्पेस माइनस एल स्लैश dev, कैन यू सी टू नंबर्स हियर? कैन यू सी टू नंबर्स हियर? ओके, এইগুলো হচ্ছে মেজর নাম্বার এন্ড মাইনর নাম্বার। এই ফার্স্ট এরটা মেজর, লাস্ট এরটা মাইনর। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেজর নাম্বার, এটা হচ্ছে মাইনর নাম্বার। ঠিক আছে, তো যেগুলো মেজর নাম্বার নেই সেগুলো হচ্ছে একটাই, মানে একই ডিভাইস, उसका कोई टाइप अवेलेबल नहीं है, लाइक दैट। तो दीज आर मेजर नंबर एंड माइनर नंबर। এই ডেফিনেশনটা একটু লিখে নাও, व्हाट इज मेजर नंबर एंड व्हाट इज माइनर नंबर। দাঁড়াও, এগুলো লিখতে হবে। লিখতে হবে, দরকার আছে। ঠিক আছে, আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এবার পড়ে নাও কি বলছে। आइडेंटिफाइज द डिवाइस क्लास और ग्रुप एंड द डिवाइस ड्राइवर दैट शुड बी यूज्ड। मैंने एक डिवाइस कनेक्ट किया, उस डिवाइस के लिए वो डिवाइस क्या है ये मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एज ए सिस्टम मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट किया तो सिस्टम क्या उसको माउस कीबोर्ड समझेगा? आंसर इज नो। तो कैसे? बाय यूजिंग द मेजर नंबर। द कर्नेल यूजेस द मेजर नंबर टू dispatch execution to the appropriate driver when a device is opened। मैं जब प्रिंट दिया तो प्रिंटर का ड्राइवर काम करना चाहिए, सिस्टम उस टाइम पे यूएसबी का ड्राइवर काम करा के क्या करेगा? ये सुनो। सो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जब काम करता है तो सिस्टम क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिलेटेड ड्राइवर्स उसको प्रोवाइड करता है। ठीक, तो some major numbers are reserved for specific device,
कुछ कुछ मेजर नंबर कुछ स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक है और কিছু কিছু এরকম আছে कुछ कुछ ऐसा भी है जो डायनामिकली মানে অ্যালোকেট होता है जब सिस्टम बूट करता है। এটা একটা एग्जांपल ख्याल रखो सब समय। टू अंडरस्टैंड मेजर नंबर यू नीड टू अंडरस्टैंड ए एग्जांपल हियर। व्हाट इज दैट एग्जांपल इज दैट, सोचो आप घर में गए आज क्लास के बाद और सोच लेते हैं कि आपने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, तो आपको घर जाके काफी भूख लगने वाला है। जैसे अनस 7:30 बजे सुबह आया है, उसका सुबह क्लास था, तो अभी 4 घंटा वो क्लास कर रहा है। जैसे वो घर पहुंचेगा उसको भूख लगेगा। अभी उसने घर में जाके बोला कि मेरे को भूख लग रहा है और एक झापड़ मिल गया, या फिर उसको उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, उसको किसी ने घूंसा मार दिया, तो अनस का दिमाग गर्म होगा, ये सुनो। बिकॉज अनस का क्वेरी ये था कि हमको कुछ खाना है। गलत आंसर आने से क्या होता है, उसको चाहिए था खाना, उसको खाना छोड़ के सब कुछ मिला, उसको पानी मिला, उसको घूंसा मिला, उसको झापड़ मिला, ये सब चीजें मिला, तो क्या वो ये चाह रहा था? नो, तो ही विल मेल फंक्शन। ये चीजें पटक देगा, मोबाइल फेंक देगा, बैग अपना बाहर छोड़ के आएगा, घर से बाहर निकल जाएगा, ये सब कुछ होने का चांसेस है। डिवाइस बेचारा तो ये सब नहीं कर सकता, वो काम नहीं करता है। बोले ये थोड़ी मेरे लिए है, तो এটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জুতোর দোকানে নিয়ে গেলি, বললি এই জুতো দেখাও, তো 10 নম্বর জুতো দেখাচ্ছে, তো কি হবে? लाइक दैट। तो मेजर नंबर वैसा ही चीज है कि जब कोई डिवाइस को आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक ड्राइवर प्रोवाइड करता है। कैसे ड्राइवर देंगे? यूजिंग द मेजर नंबर। कुछ कुछ मेजर नंबर कुछ कुछ डिवाइस के लिए फिक्स्ड है और कुछ कुछ मेजर नंबर तब एलोकेट होता है जब सिस्टम बूट करता है। क्लियर? नाउ देयर इज माइनर नंबर, identifies a specific device such as sub-device or partition. The minor number is used by the driver to differentiate between multiple devices that it controls. এবার ভালো করে বোঝো, मेरे पास एक USB 3.0 पोर्ट है। I have a USB 3.0 port. Suppose in my laptop there is a USB 3.0 port. ना उस पोर्ट का फीचर क्या है कि इसमें अगर आप प्रिंटर लगाओगे तब भी चलेगा, कीबोर्ड माउस लगाओगे तब भी चलेगा, पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे तब भी चलेगा, यूएसबी हार्ड डिस्क लगाओगे तब भी चलेगा, कैमरा लगाओगे तब भी चलेगा। बट एवरी टाइम इट इज गोइंग टू चेक व्हाट टाइप ऑफ यूएसबी इज दिस। ये तभी 3.0 का फीचर एनेबल करेगा जब अगला पोर्ट में 3.0 पेन ड्राइव कनेक्ट करता है। आपने अगर 2.0 पेन ड्राइव कनेक्ट किया और सिस्टम को बोल रहे हो क्यों तुम इतना धीरे धीरे जा रहे हो, तो आंसर यह है कि तुमने उसको उसका जरूरत चीजें नहीं दिया है। मैं 10 गो रसगुल्ला खा सकता हूं, तुम मुझे एक दिया तो मेरा दिल खुश होगा? नहीं होगा, सिंपल। और तुम हमको बोल रहे हो आप तो शर्मा रहे हो, अरे दिए ही नहीं, कहां शर्माएंगे, है कि नहीं? लाइक दैट। तो माइनर नंबर ऐसा ही है कि ऐसा कुछ पोर्ट होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेम चीजें मिलता है। लाइक यूएसबी हार्ड डिस्क जो होता है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो होता है ना, उसका स्पीड अलग होता है, पेन ड्राइव का अलग होता है, कीबोर्ड माउस का अलग होता है, प्रिंटर का अलग होता है। वो पोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एग्जैक्टली क्या डिवाइस है? उसके पास में तो खाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है और तो कुछ नहीं, पावर सिग्नल आ रहा है, उसमें से ही उसको समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। Using minor number, it will differentiate what is the actual USB it is connecting. सारे USB पोर्ट 4 पिन का है। मैं अगर 3.0 पेन ड्राइव लगाया तब भी USB है, मैं अगर अपना कीबोर्ड लगाया तब भी USB है, मैंने अगर माउस लगाया तब भी USB है, मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया तब भी USB है, मैंने प्रिंटर लगाया तब भी USB है। What type of USB it is? What is the speed I want to follow? What is the process to communicate with this particular device? इसके साथ डेटा कम्युनिकेशन कितना जोर में होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करता है मेजर नंबर, माइनर नंबर। ঠিক আছে, পরিষ্কার? আগে যাব, বাকিটা ক্লিয়ার? হ্যালো, যারা অনলাইন আছো, হ্যাঁ
স্ক্রিনটা হ্যাঁ, এটা ইনফিনিটি মিরর বলে, অসুবিধা কিছু হয় না। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে? এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস প্লিজ আস্ক। স্যার নাম্বারটা মানে কোন ডিভাইসের উপরে মেজর নাম্বার মাইনর নাম্বারটা ওটা কি নাম্বার হবে ওইটা অ্যালোকেট হয় কোনো ডিভাইসের জন্য ফিক্সড থাকে আর কোনো ডিভাইসের জন্য র্যান্ডম অ্যালোকেট হয় যখন সিস্টেম বুট করে। যাবো আগে? ওকে, নাও কামিং টু দ্য নেক্সট, অ্যানাদার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডাইরেক্টরিজ, দ্যাট ইজ ইটিসি। ठीक है, ईटीसी एक ऐसा डायरेक्टरी है जिसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहता है। क्या रहता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ईटीसी के अंदर में क्या रहता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। जैसा कि मैंने पिछला दिन का क्लास में बोला था कि लिनक्स डज नॉट प्रोवाइड यू एनी यूजर इंटरफेस। ये आपको कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता है। It does not provide any kind of graphical user interface. Mostly everything you need to do by command. Command में ही आपको करना है जो भी करना है। Now etc के अंदर में जो फाइल्स है, ये फाइल्स एवरी कॉन्फ़िगरेशन का एक कोडेड फाइल है और कोड फाइल है। सपोज मैंने मेरा सिस्टम को, सोचो कि ये फ्राइडे को दिवाली है, हम लोग का छुट्टी भी है ना, ऑन फ्राइडे मेरा कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं सुबह उठ के नहा धोआ के ब्रेकफास्ट करके मेरे को लगा आज मैं 5 मूवी देखूंगा। मैं अपना छुट्टी ऐसे काटता हूँ, 4-5 को मूवी देख लिए। सर आगे दिन मूवी नाम की बोले थे? एस्केप प्लान দেখেছো? বলে গেল নামটা, নামটাই তো ভুলে গেছি। এস্কেপ প্ল্যান। ঠিক আছে, যাই হোক, এসব সিনেমা দেখবে মাথা খুলে যাবে, ম্যাট্রিক্স দেখবে, হ্যাঁ, শাটার আইল্যান্ড দেখবে, মাথা খুলে যাবে দেখলে সব। তাহলে এসব অস্কার নমিনেটেড সিনেমা দেখে মজা এসে যাবে, যাকে বলে কি হয়ে গেল রে বাবা। ভিঞ্চি কোড দেখবে, আরে বাপ রে বাপ, এগুলো হিন্দিতে দেখবে, সাবটাইটেল আছে তো, মানে ট্রেন চেঞ্জ করা যায় তো। ইংলিশে দেখালো তো তোলাই পড়ে তো দেখবে কখন? তুমি লেখা পড়বে না, ওপরে দেখবে কি হচ্ছে, হবে না, বুঝতেই পারবে না কি হলো ব্যাপারটা। এর জন্য যদি ইংলিশ কমফোর্টেবল না, তাহলে ওর হিন্দিতেও পাওয়া যায় এই সিনেমাগুলো, এগুলো খুব চলে। কি কি এসকেপ প্ল্যানটা হিন্দিতে ইংলিশে দেখতে পারবি, কারণ সিলভেস্টার স্ট্যালন আর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার ইংলিশ যেটা বলে ওটা একদম পরিষ্কার বলে। ইংলিশে আমার প্রবলেম নেই না, কিছু লোকের ইংরেজি বোঝা যায় না, যেমন এই কিলিয়ান মার্ফি, ওপেনহাইমার যে লোকটা, ও তো আইরিশ, ওই জন্য ইংলিশটা একটু অসুবিধা হয় বুঝতে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো যদি ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা না হয়, আমি তোকে লাইন লাগে ওর সিনেমার, যে এমন সিনেমা দেখবি बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा। ये मेरा हॉबी था एक टाइम पे, हम 3-4 को मूवी देखते थे एक दिन में। हाँ, मेरे लिए कोई मतलब नहीं, हमको कुछ विरक्त तो नहीं लगता, ये एकदम नहीं, हम एक के बाद एक मूवी देख सकते हैं अपने आप को डिवाइड कर करके। মুভিজ তো হ্যাঁ দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, মাইন্ডসেট বলবে, আমি তোমার মুভিজ দিয়ে দেবো, যে এইরকম মাইন্ডসেট এরকম মুভি দেখবো, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি सब, अमेरिकन, यूरोपियन, स्पेनिश, सब देखिए अभी। हाँ, इंग्लिश में देखेंगे। अमेरिकन साइको है, जोकर देखे पहले, दारुण। बैटमैन देखे पहले पूरा, बैपो, बैटमैन सेरा दारुण। हमको नहीं जाता। বলছিলাম যে 11:30 থেকে দুজনের আছে, কি করা যায় ওটা ক্যান্সেল? কি করা যায় মানে দুটো জায়গা চাই, একটা তো ম্যাডামের রুম, আর একটা কোথায়, একটা তাহলে কাউন্সিলর রুমে দিতে হবে, স্বরূপের রুমটা বা ওটা কেবিনটা আমার বড্ড সাউন্ড আছে, সব স্টুডেন্টরা যায়। আর জায়গা কোথায়? 6 ল্যাব না, ক্লাস হবে, ব্যাচ তো কারো বন্ধ নেই না, কথা হলো এটাই। কিরকম হবে পরীক্ষাটা, মানে এক্সামটা কিরকম হবে? অনলাইন 8 ঘন্টা, প্রথমটা 8 ঘন্টা, পরেরটা মানে দুজনে আলাদা আলাদা টাইমিং আছে, পরেরটা
একটা সানি 5:30টা থেকে আছে, এর বলে 12:30 থেকে আমার একটা আছে। সন্দীপে সন্দীপ ম্যাডামের রুমে বসে পুরোটাই দিয়ে দেয়, সানির আবার 5:30টা থেকে আছে। সার্ভিলিয়েন্স থাকবে তো আবার, হ্যাঁ ক্যামেরা অন থাকবে তো আবার। বাড়িতেই তো দিলে পারতো, এখানে কেন আবার? সেটাই তো বললাম। ম্যাডাম বলছে ওই আগের বার সেই রাজীবের ওই ইয়েটা হয়েছে, কি বলবো, কোথায় বসাবে তাহলে তোমাদের রুমে? স্টুডেন্টটা আছে আবার কি করতে। জিজ্ঞেস করে দেখি না अच्छा যাই হোক, तो ETC का যেটা বলছিলাম, ETC है तो लिनक्स एक आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है। तो ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, मैं अपना सिस्टम को बोला मेरे को VLC मीडिया प्लेयर में एक तो मूवी देखना है, तो सिस्टम तो मुझे VLC मीडिया प्लेयर में मूवी चला के बताएगा, मैं तो क्लिक करूंगा, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, क्यों? बिकॉज विंडोज मुझे ग्राफिक्स देता है and I have the opportunity to use my mouse, I use my clicks to perform a job. But in Linux সর্টেড জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি অন্য কোথাও একটা বসে কি বেরিয়ে যাচ্ছে, ব্যাস মিটে গেল। তাহলে ওই ঘরে তুমি বসো, বা ওই ঘরের সামনে একটা এমন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখবে ঘোরাঘুরি করবো। যে কেউ যেন না ঠকে, একদম স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড এন্ট্রি লিখে দাও ওইখানে, অ্যামাজন ইন্টারভিউ ইজ গোয়িং অন, ডু নট এন্টার, বার করি বড় বড় বার করবে, একদম 72 ফন্ট সাইজ দিয়ে বার করবে, দুটো পেজ নষ্ট, কিছু অসুবিধা নেই, মানুষের ইন্টারভিউ খারাপ না হয়। अच्छा, तो हम लोग विंडोज में मेरे पास ग्राफिक्स है, लेकिन लिनक्स में कोई ग्राफिक्स अवेलेबल नहीं है। आपको कोई भी चीजें अपने हिसाब से अगर कॉन्फ़िगर करना होगा, यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो वो सारा टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ETC के अंदर में रहता है, ठीक है जी। ETC के अंदर में सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है। एग्जाम्पल हम एक बोली, धरो सपोज आपको कोई एक यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो इन विंडोज व्हाट वी डू, वी गो टू lusrmgr.msc, राइट क्लिक ऑन द यूजर, ऐड टू ए ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, जबरदस्त। लिनक्स बोलते हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको कोई सेपरेट विंडो दूंगा ही नहीं, यू नीड टू कॉन्फ़िगर sudo users inside sudo configuration file। So there is a file जो के एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए है, रेडीमेड फाइल है, यू नीड टू ओपन द फाइल, यू नीड टू पुट द स्पेसिफिक एंट्री ऑन द फाइल, देन ए स्टूडेंट यूजर बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक दैट। आपको लेट्स से एक ड्राइव आपको क्रिएट करना है, तो ड्राइव क्रिएट आपने कर लिया, लेकिन सिस्टम को बताने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FS टैब, उसमें 6 एंट्री होता है, उस 6 एंट्री आपको 1 by 1 एग्जैक्ट एंट्री करना पड़ता है। विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सिस्टम बैकग्राउंड पे क्या होगा, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे समझ लेगा, मेरा कोई लुकआउट नहीं है कि कहां पे क्या एंट्री करना है, कहां पे 0 लिखना है, कहां पे 1 लिखना है, आई डोंट केयर, मुझे मतलब ही नहीं है कैसे करना है, और कमांड है भी तो हम लोग यूज नहीं करते। আমি এত পয়সা দিয়ে উইন্ডোজ কিনলাম কেন, কমান্ড চালাবো বলে থোড়ি, আমি তো গ্রাফিক্স ইউজ করব, yes or no? But in Linux you need to write all of this using 1 by 1 letters, आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है, you need to type each and every letter, कहां पे, in the configuration files। ये setup configuration files कहां पे स्टोर होगा, it is going to be stored inside /etc। am I clear? পরিষ্কার, কোনো অসুবিধা? বাকিরা অনলাইনে যারা আছে কোনো অসুবিধা? এফডি ক্লিয়ার? এটসেট্রা, ওটাই এটসেট্রা। এবার ইটিসির মধ্যে আরেকটা ডাইরেক্টরি থাকে जिसका नाम है etc/opt। opt মানে অপশনাল, ओके, opt माने होच्छे ऑप्शनल, माने ऐसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए, सोचो कि आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जैसे हम लोग करते हैं ना MS ऑफिस, या फिर VMware वर्कस्टेशन, Oracle वर्चुअल बॉक्स, Cisco पैकेट ट्रेसर, दीज आर ऑल व्हाट, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आएगा, एंड रेड हैट को पता भी नहीं है कि आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पैकेट ट्रेसर चलाओगे, कि GNS3 चलाओगे, कि लिब्रे ऑफिस चलाओगे,
कि एग्जैक्टली फोटोशॉप चलाओगे, क्या चलाओगे, नेट को क्या मतलब है, वो रेडीमेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे देता है, और जो एप्लीकेशन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो ईटीसी के अंदर बना के देता है। लेकिन आप अगर यूजर एंड पे कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल करते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ईटीसी के अंदर में रहेगा, बट टू सेग्रीगेट देम, टू आइसोलेट देम क्या यूज होता है ईटीसी के अंदर, ओपीटी। ओपीटी तभी आएगा जब आप अपना सिस्टम पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे व्हिच इज नॉट ए रेड हैट पैकेज, जो कि एक रेड हैट पैकेज नहीं है। वैसा अगर कोई सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, कोई पैकेज को आप इंस्टॉल करते हो, कोई यूटिलिटी को आप इंस्टॉल करते हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड /etc/opt। एम आई क्लियर? ये सुनो, देखे ना पुरस्कार आगे যাই। নেক্সট /home। হোমে একটা গল্প বলি শোন, তো কঠিন কথা বললাম অনেকগুলো, একটা গল্প শোন ভালো করে। /home, अच्छा এখানে কার কার ভাই বোন আছে যারা দূরে থাকে? किसका किसका भाई बहन है जो दूर में रहता है? अपना मामेरा चचेरा सब चलेगा। দিদি আছে, বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় থাকে? ব্যান্ডে। ব্যান্ড। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি স্যার আমতলা, ডায়মন্ড হারবার। হ্যাঁ এখানে আমরা পিকনিকে যাই তো। হ্যাঁ ওটা ওই সাইড আরেকটু দূরে বেবিরাট বড় কাছে এই সব জানি। হ্যাঁ জানি। ওইখানে। চল দিদি কবে বিয়ে হয়েছে? 2008 দিদির ছেলে মেয়ে কটা? তো মেয়ে। ওকে চল, কি নাম তাদের? একটা প্রত্যাশা আর একটা প্রেরণা। একটা প্রত্যাশা একটা প্রেরণা, ঠিক আছে, বাহ খুব ভালো কথা। তো তোমার ভাগ্নে, তোমার দুজন ভাগ্নি, वेरी गुड। ओके এবার ধরো তোমাদের বাড়িতে सोचो कि आपका घर में सपोज तुम्हारा नाम मिलन, पल्लव, सोचो कि पल्लव का एक दीदी है और दीदी का 2 बच्चे हैं, करेक्ट? सो आपका दीदी जब आपका घर में कभी हॉलीडेज पे आती है, মাঝে মাঝে ঘুরতে আসে মামার বাড়ি, ছোট ছোট ভাগ্নি মামার বাড়ি একটু ঘুরতে আসতেই পারে। এবার তুমি আমাকে একটা কথা বলো, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपका नीस लोग आते हैं क्या आप उनको रहने के लिए अलग से जगह अरेंज करके देते हो? यस और नो? यस ना, कि यू अरेंज बेड फॉर देम, आप उनके लिए नया खाना लेके आते हो, आप उनके लिए सोने का रहने का जगह देते हो। यस और नो? आपका सिस्टम के अंदर में आपका नया यूजर भी आर गेस्ट्स फॉर यू, दे आर व्हाट, दे आर गेस्ट टू योर होम राइट नाउ। দিদি তো এখন বাড়ির নয়, দিদি এখন গেস্ট হয়ে গেছে, ঠিক কি না? তাই তো, আমারও তো বোন আছে, ও কয়েকদিন পর गेस्ट हो जाए। अच्छा, तो जब भी आपका सिस्टम के अंदर में रूट ही एक अकेला यूजर है जो पहले से रहता है, बाकी कोई भी यूजर पहले से नहीं रहता, आप अपना हिसाब से उसको बनाते हो अपना कुछ काम करने के लिए। सोच के देखो ऐसा है कि नहीं? हम लोग जब मिनिमल इंस्टॉलेशन किए थे तो हम लोग के पास में ओनली रूट था यूजेबल, आपने यूज करने के लिए एक तो स्टूडेंट यूजर बनाया, या एक तो डेवलप्स यूजर बनाया, एक तो अनस, एक तो ईशान, एक्स्ट्रा यूजर मैंने बनाया था। तो आप अगर किसी को घर में लेके आ रहे हो तो उसको रहने का जगह का ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा, ठीक? तो কালকে ঈশান ধরো বিয়ে করে আনলো, তো ওর ওয়াইফ থাকবে কোথায়? হাসছে দেখো, যে হাসছে সে বিয়ে করবে না, না তার ওয়াইফ তার বাড়িতে থাকবে না, কোনো কথা হলো? তাহলে এই যে অনিত, কালকে অনিতকে আমরা যদি ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিই তো অনিতের ওয়াইফ কোথায় থাকবে? অনিতের বাড়িতেই থাকবে। সেরকমই আমার সিস্টেমে আমি যদি একটা নতুন ইউজার বানাই তাহলে ইউজারটাকে থাকতে খেতে জায়গা দিতে হবে। तो ये /home जो डायरेक्टरीটা আছে, ये जो /home डायरेक्टरी है ये यूजर का बोरिया बिस्तर रखने का जगह है। यूजर कीप्स all his documents, all his data inside /home और उसको एक बैग दिया जाता है, उस बैग में उसका नाम लिखा हुआ है। सपोज मैं आई हैव क्रिएटेड यूजर स्टूडेंट, तो होम के अंदर में स्टूडेंट बोल के एक फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर में स्टूडेंट सारा कुछ रखेगा। इज इट क्लियर?
देखते हैं करके, देखो suppose this is my Linux system, I have logged in with root, I am creating a user, let's say user add, let's say DevOps. मैंने एक यूजर बनाया, सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन हो गया, अरे नया लोग आ गया है, जगह देना पड़ेगा, पास wd DevOps, यूजर का पासवर्ड सेट कर रहे हैं, ধরো বললাম red hat, is it su DevOps, ঢুকে পড়েছি তো দিদি বাড়িতে এসে গেছে, লগ আউট, দিদির থাকার জায়গাটা কই, ls স্ল্যাশ দিদির থাকার জন্য জায়গা তৈরি হয়ে গেছে, যদি স্যার লগইন না করতাম তাহলে ওটাও ক্লিয়ার করতাম। হয়েছে। এবার আমি দিদি একটা ব্যাগ এনেছে, বাচ্চাদের খাবার টাবার রয়েছে, তো আমি যদি ধরো লিখলো দিদি যে mkdir ব্যাগ 1 mkdir ব্যাগ 2, দুই ভাগ্নি, দুটো ব্যাগ, একজনের লাল জামা একজনের নীল জামা, দেখো সরি, তো আমরা একটা ফাইল বানিয়ে নিই, টাচ बैग 1 के अंदर में लाल जामा एंड टच बैग 2 के अंदर में नील जामा, लिखे दी किचु एको आई एम लाल जामा, कहाँ पे, बैग 1 के अंदर में लाल जामा के अंदर, एंड মোল্ড রাখো না, বলে দাও এখন ক্লাস আছে, আই এম বেশ ছেড়ে দাও তাহলে, আর চিন্তা আছে, বাবাই তো ইন্টারভিউ তো না, করে নেবে কল, বলে দেবে এই টাইমে ক্লাস থাকে, একদম কল দাঁড়া যাবে না, आई एम लाल জামা एंड आई एम নীল জামা मैंने लिख दिया। এবার আমি যদি স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করে লগ আউট করে দিলাম, তাহলে দিদি ডকুমেন্ট এনেছে, দুটো ব্যাগ, तार भीतर जामा कपड़ আছে, ये सुनो दीदी कपड़ा लाई है, 2 बैग लाई है 2 बच्चों के लिए, एक में लाल शर्ट है एक में नील जामा है। এবার দেখতো ls/home/student /devops কোথায় আছে, তাহলে DevOps কি, DevOps को हम लोग बोलेंगे दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द DevOps यूजर। तो DevOps यूजर जब भी सिस्टम पे बनेगा, सिस्टम उसको रहने खाने के लिए एक जगह देता है, दैट फोल्डर इज क्रिएटेड इनसाइड /home। ठीक है, কোনো অসুবিধা, একে আমরা এই ডাইরেক্টরি को हम लोग क्या बोलेंगे, we call it home directory, what do we call it, we call it home directory। ठीक है, বাকিটা ক্লিয়ার, হ্যালো সবাই, মরিয়াম বুঝতে পেরেছে, সৌরভ, হ্যালো সৌরভ, কোথায় তুমি, ক্যামেরাটা অন করো তো একবার, চলো টাইম টু সুইচ অন ক্যামেরা এভরিবডি, ওকে। এই যে লিবের ভিতরে বিন আর এস বিন থাকবে, লিব মানে লাইব্রেরি ফর एवरीबॉडी, लाइब्रेरी फॉर एवरीबॉडी, पाड़ा लाइब्रेरी के जैसा, बच्चा लोग के लिए सुखतारा आता है, बड़ा लोग के लिए आनंद लोग आता है, लाइक दैट, ঠিক তো নাকি। এবার আসছি মিডিয়া, এখানেও একটা সুন্দর গল্প আছে, এই গল্পটা एक्सीलेंट गल्प। सुनो, मीडिया और एमएनटी ये समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माउंटिंग। चलो একটা ছবি আঁকি, আমরা একটা ছোট্ট কনসেপ্ট এখানে পড়বো, সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মাউন্টিং। কি নাম, মাউন্টিং। মাউন্টিং মানে কি হয় বল বল, ওটা মাউন্টেনই, এটা মাউন্টিং দুটো ড্রাইভকে কি মার্চ করা, দুটো ড্রাইভকে, না না না, ওটা তো মার্জিং হয়, মাউন্টিং কেন হবে, মাউন্ট করা মানে কি, ওঠা মানে ক্লাইম্ব, ওটা মাউন্টেইনিং, মাউন্টেনিয়ারিং তো
আমার দাদু মারা গেছে কবে? আজকে। কখন? এই বিদ্যাসাগর এখন যাবো, মা বেরিয়ে গেছে। যাও 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 নো এক্সপ্লেনেশন, যাও 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 যাও, দাঁত বের করো না, যাও ছুটে যাও। কে কে बाइक चलाते पारे? बाइक किसको को चलाने आता है? बाइक किरे बाइक চলবে, মোটর গাড়ি, মোটরসাইকেল চালাতে কে কে পারে? সবাই মোটরসাইকেল? তুমি মোটরসাইকেল চালাতে পারো না? শিখতে গিয়ে কি দুবার পড়ে গেছিলাম, তারপর স্টপ। সাইকেল? সাইকেল তো একদম সাইকেলটাই বাইকের মধ্যে যাবে। সাইকেল চালাতে পারো, বাইক নিয়ে পড়ে গেলে তো কথা হলো। ওটাই তো মানে ক্লাসে অ্যাক্সেলারেটর কন্ট্রোলটাই তো চালাতে না, স্কুটি চালাতে, কান মুলতে আর এগোতে কি কষ্টটা আছে? দরকারই নেই ওসব ব্যবহার করা। আজকে দিনে তো অটো গিয়ার, এরকম বাবু মিলে বসে গাড়ি চালাই যাবে, জল পড়ে এরকম এরকম পাট এরকম ভাবে তুলে বসে থাকে, কি করবো? যাই হোক, তো আজকের দিনে देखবে लोग बाइक चलाते हुए ब्लॉग बनाता है और कैमरा माउंट करके। तो माउंट करना मतलब कनेक्ट करना, माउंट करना मतलब कनेक्ट करना, एक ऐसा जगह पे फिक्स कर देना जहां से टॉप व्यू दिखता है या सामने का सारा चीजें दिखता है। তাহলে তো এইভাবে বাইক চালানো সম্ভব না। মোবাইল লাগিয়ে বন্ধুরা আমরা দার্জিলিং এর পথে চলেছি, এই পড়ে গেলাম, খাদে ফোন ক্যামেরা বাইক সব মায়ের পায়ে, হবে না। তো এখনকার দিনে কি হয়েছে না, ক্যামেরা এসে গেছে, গোপ্রো যেটাকে নাকি বলছে, অনেক দাম, পার্থ স্যার কিনেছে। তো হেলমেটের মাথা, আমার একটা বন্ধু আছে ইস্টার্ন রোডিস বলে, ওই তো জানি না আমি, আমার একটা বন্ধু আছে ইস্টার্ন রোডিস বলে একটা বাইকের দল আছে, তারা নাকি কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে, শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে, পুরী চলে যাচ্ছে, এটা সাংঘাতিক ব্যাপার, কেদারনাথ চলে যাচ্ছে বাইক নিয়ে, আলাদাই ব্যাপার। আমার এখান থেকে ভবানীপুর চালাতে বিরক্ত লাগে, ও ওখান থেকে কাশীনাথ চলে যাচ্ছে, হোয়াট এভার। तो माउंटिंग मतलब करना है फिक्स। तो इन लिनक्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देखो माउंटिंग करना मतलब आपका एक, सोचो कि एक ड्राइव है, दिस इज अ ड्राइव, मैंने ड्राइव क्रिएट किया, लेट्स से इस ड्राइव का मैंने नाम दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम लोग का भी ड्राइव का नाम रहता है VM ड्राइव, सॉफ्टवेयर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, ठीक है। এই সফটওয়্যার ড্রাইভটার সাইজ হচ্ছে 30 GB। लिनक्स बोलছে मैं आपको इसके अंदर डायरेक्ट जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों भाई ऐसा? बोलছে मैं आपको না না শোন না, ও ইন্টারাপ্ট করবি না। আমি বলছি আরে সরি পরে বলিস না বাবু, এসব ভালো কথা না, আন্তরিকতায় সরি থরি আছে, পড়াশোনা ছাড়া সব করবে ও। तो 30 GB একটা ড্রাইভ আছে, तो मेरा लिनक्स मुझे क्या बोलेगा कि भाई मैं आपको इसके अंदर आने नहीं दूंगा। बोले ऐसा क्यों, मेरा ही तो सिस्टम है। बोले फिर भी नहीं आने देंगे। तो बिफोर कमिंग टू दिस लेट्स गो टू ए मूवी। हम लोग एक मूवी में चलते हैं। सोचो 90s का मूवी आप लोग ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन के टाइम के मूवी, उसका हर दूसरा मूवी में किडनैप होता था। ये सब হিরোইন কে কিডন্যাপ করে নিচ্ছে, नहीं तो हिरोइन का घरेर लोक के किडनैप করে নিচ্ছে, বাড়ির ছোট বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে নিচ্ছে, বাবা মাকে কিডন্যাপ করে নিচ্ছে। তো কিডন্যাপ করাটা একটা খুব ভালো চল ছিল তখনকার দিনে। তো কিডন্যাপারের জন্য দেখবে কিডন্যাপারের একটা নিজস্ব ডেরা থাকে, তাই না, যেখানে এরকম ভাবে বেঁধে রাখে না। তো ধরে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে কিডন্যাপারের বাড়িটা, যেখানে এটা হচ্ছে किडनैपर का घर है, ठीक है ना। नाउ जहां पे सपोज ये रोहित है और सोचो ये ईशान है, वो আসছিল না এক্ষুনি, হাসি বার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা রোহিত আর এটা ঈশান, ঠিক আছে। হাত পা বানিয়ে দিই, এটা রোহিত, হাত পা হয়ে গেল, এটা ঈশান, ঠিক আছে। তো আর এরকম ওপর থেকে দুজনের হাত বেঁধে রেখেছে, তো রোহিতের হাত আর ঈশানের হাত এরকম কিডন্যাপারটা বেঁধে রেখেছে, বলছে 10 লাখ টাকা দাও নাহলে ছাড়বো না, লাইক দ্যাট। এবার ঈশান আর এটা নামও লিখে দিই,
তো বোঝা যাচ্ছে না কোনটাকে, এটা রোহিত আর এটা হচ্ছে ঈশান, ঠিক আছে, এটা রোহিত এটা ঈশান, ঠিক আছে। এবার किडनैपर जो আছে से बोले छे किडनैपर जो है उसने बताया यार 10 लाख रुपया चाहिए, तो रोहित के लिए 5 लाख और ईशान के लिए 5 लाख, 5-5 10 लाख रुपया दो और ईशान और रोहित को ले जाओ। तो ठीक আছে, তো পরমেশ্বর আমাদের সেই লোকটা জায়গায় যে পয়সা আছে, কি পরমেশ্বর পয়সা আছে তো, ও বলবে টাকা দেব না, তোরা চলে যা। রোহিতকে ফ্রিতে দিবি না, ওনাদের উপরে কিনে। এই ওটা দে তো অনিত, তার ছবি আমি এঁকে দেখাচ্ছি, দেখ এটা মাউন্টিংটা এত সুন্দর হয়ে যাবে, দেখ না এখন। দেখো এইটা হচ্ছে পরমেশ্বর, ঠিক আছে, এটা চোখ, এটা ওর হাত পা, এটা ওর জুতো। सर बैक ऑफिस में ना नेट नहीं हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। दिखा रहे थे तो हमारे रिसीव भी नहीं हो रहा, बताइए क्या करें। डिस्टर्ब मत करो, हाँ सर बहुत लोग हैं, देखो कौन है बैठा हुआ खाली, उनको बोलो। तो बस हम भी नहीं है, सोच लो क्लास के टाइम पे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। तो ये परमेश्वर है, तो परमेश्वर के पास में ये पैसा देने वाला है ये लोग को छुड़वाने के लिए। तो किडनैपर का नाम कौन है? सागर, ठीक है। तो किडनैपर क्या बोलता है, 12 নম্বর গলির মাথায় যে ডাস্টবিনটা রাখা আছে, এই ডাস্টবিনের মধ্যে টাকার ব্যাগটা রেখে যাবে, है ना। बोलता है ये 12 नंबर गली के बगल में जो डस्टबिन रखा हुआ है उसके ऊपर 10 लाख रुपया का एक बैग रखो और चले जाओ। क्यों? सागर का घर बाड़ी नहीं है, सागर का तो रहने का जगह है जहां पे वो रोहित और ईशान को बांध के रखता है। ही कुड हैव कॉल्ड परमेश्वर हियर, लेकिन क्या पता परमेश्वर पुलिस लेके आया तो, या परमेश्वर एक बम लेके आया तो, বলে মরে মরবে, আমি বোম তো মেরে দিতে হবে, দেখা যাবে আমার টাকা বাঁচবে। এই জন্যে এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটায় যেই মুহূর্তে जैसे ही परमेश्वर ने पैसा रखा देन एंड देयर बोला ठीक है चले जाओ, तो परमेश्वर फिर एलो एंड सागर ने क्या किया, यहाँ से पैसा को ले लिया। तो दिस वाज द नॉर्मल किडनैपिंग प्रोसेस इन 90s मूवी, তাই তো নাকি। এবার ভালো করে এর সাথে কানেক্ট করো, এই যে লোকেশনটা इज इट ए परमानेंट लोकेशन, तो ये कनेक्ट करना पड़ता है, इट इज कनेक्टेड के सागर आज शाम को 6 बजे के लिए डस्टबिन को बुक किया है कि मेरा एक डिलीवरी आएगा। এখানটা গুড়গুড় গুড়গুড় করছে, যেই পরমেশ্বর টাকাটা রাখলো, এই बैग ये उठाया और ये इधर अपने घर में लेके आ गया और ईशान को और रोहित को छोड़ दिया। কথা হচ্ছে এই যে স্টোরেজটা, এটা কি, এই স্টোরেজটাকে আমরা বলবো মাউন্ট পয়েন্ট। এই স্টোরেজটাকে আমরা কি বলবো, উই কল ইট মাউন্ট পয়েন্ট। আর অরিজিনাল লোকটার সাথে এই স্টোরেজটাকে কানেক্ট করাটাকে, মানে ये जो कनेक्शन मैंने किया बिटवीन द डस्टबिन एंड सागर, दैट इज कॉल्ड माउंटिंग। इज इट क्लियर? डेटा ट्रांसफर इज डन, এটা ডিসকন্টিনিউ করে দেওয়া যাবে। তার মানে সুবিধা কি হলো कि परमेश्वर से मेरे को 10 लाख लेना था, हमने ले लिया। परमेश्वर को किडनैपर का पता चला? नहीं। आंसर इज नो। डू परमेश्वर नो वेयर डज द किडनैपर स्टे? नो। ईशान और रोहित का आंख बंद था इसलिए उसको भी पता नहीं है कि मेरे को कहां बांध के रखा था, बच गए।
और अगर इसका गलत इंटेंशन था तब भी ओरिजिनल स्टोरेज में क्या है परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अगर सोचो ये अपना यहाँ पे सोना गोल्ड है बहुत सारा, ये भी परमेश्वर को पता नहीं चलेगा, बिकॉज परमेश्वर ओनली नोज दिस। मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरा कुछ भी सामान इस पे नहीं है। तो इन लिनक्स माउंटिंग मतलब एक ड्राइव को एक फोल्डर के साथ कनेक्ट करना। कनेक्टिंग ए ड्राइव to a directory, connecting a drive to a directory is known as mounting. By default ये माउंटिंग करने के लिए दो माउंट पॉइंट सिस्टम के अंदर में पहले से ही रहता है। कौन कौन सा? एक है /media और एक है /mnt। ये दोनों सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट रहता ही है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट ए न्यू, नॉट ए प्रॉब्लेम। তুমি চাইলে তুমি নিজে একটা ডাস্টবিন বসাতেই পারো, বাট বাই ডিফল্ট দুটো ডাস্টবিন আছে, লাইক দ্যাট। তাদের ক্যাপাসিটি থাকে না, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থাকে না, तो बैग ना रखते हुए खाली जैसे ही आप इसके अंदर में बैग रखोगे, अंदर टाने लगे तो अपना घर में आ जाएगा, लाइक दैट। বলছি তো একটা एग्जांपल, তুই ধুম টু দেখেছিস? হিরে চুরির পরে মনে আছে কি হয়েছিল? এরকম একটা ম্যান হোলের উপরে দাঁড়ালো, এটা সুইচ টিপে দিল, এখান দিয়ে আগুন, এখান দিয়ে কি একটা অ্যাসিড মতো বেরোলো, ও ঢুকে গেল, এখান দিয়ে এরকম ভাবে উঠলো এখানে। तो यही डस्टबिन का जस्ट टनल, यही डेटा आप इसके अंदर रखोगे, ये निकल के कहाँ निकलेगा? यहाँ पे, लाइक दैट। খেয়ে ফেললাম, খাবারটা তো মুখে নেই, চলে যায় টানেল দিয়ে পেটের ভিতর, লাইক दैट। इज इट क्लियर? कौन सा? 5 गो है, अच्छा 3 करेक्ट। ये वाला पार्ट क्लियर है? রিমুভাল ডিভাইস কানেক্ট করি তাহলে ওটা ওই /media তে গিয়ে হবে? এ হবে না, করতে হবে। তো ওই ডাস্টবিনটা সিলেক্ট করতে হবে, এই ডাস্টবিনটা আপাতত আমার ডেলিভারি আসবে, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? মিডিয়া এন্ড এমএনটি, দেখো মিডিয়া আর মেনলি ফর রিমুভেবল media such as CD DVD ROM and MNT for temporary mounted file systems। ये इंटरनल ड्राइव के लिए है MNT एंड एक्सटर्नल के लिए मीडिया। तो आप मीडिया में एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकते हो, MNT में इंटरनल एंड MNT में एक्सटर्नल, मीडिया में इंटरनल, नॉट ए प्रॉब्लम, দুটোই চলবে। পরিষ্কার? 10টা হলো। আছে? क्लियर? কোনো অসুবিধা? एकदम परिष्कार। ओपीटी माने ऑप्शनल पैकेजेस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा ओपीटी। এবার আসছি प्रोक। प्रोक का फुल फॉर्म प्रोक्योरमेंट। प्रोक का फुल फॉर्म आता है प्रोक्योरमेंट, PROC, प्रोक्योर, CUREMENT, प्रोक्योरमेंट। प्रोक का काम ये होता है कि प्रोक जब भी आपका सिस्टम पे जब जब कर्नेल का जरूरत होगा तो कर्नेल का कौन सा नाम लॉकडाउन कर, प्रोक का काम यह है कि जब भी आपका सिस्टम पे कोई भी प्रोसेस या कोई भी कर्नेल का इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, प्रोक इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन। माने মানে এরকম যে ধরো এই যে যেরকম इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का दुकान आता है ना, लाइक खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक रायपुर,
হ্যাঁ, লাইক গ্রেট ইস্টার্ন, এটা অনেকগুলো আছে। এবার उसके अंदर में क्या मल्टीपल कंपनीज का चीजें रखा जाता है कि एलजी का टीवी, सैमसंग का वॉशिंग मशीन, তাই তো নাকি, ভিভোর মোবাইল ফোন, সবকিছু আছে। এবার जैसे ही आप गेट खोल के अंदर जाते हो, एवरीबॉडी कम्स कि दादा की चाहिए, की नेबेन टीवी, तो आपको कैसा टीवी चाहिए? आप बोल दिए कि भाई भैया मेरे को, या फिर आप दुकान पे घुसते हो, आप पूछते हो सिक्योरिटी को मेरे को एक नया टीवी लेना है। आपने पूछा टीवी लेना है, तो टीवी वाले लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। आप बोलते हो फ्रिज लेना है, तो फ्रिज वाले लोग आपके पास आ जाएगा। आप बोलते हो आपको वॉशिंग मशीन लेना है, वॉशिंग मशीन वाले लोग आ जाएगा। एयर कंडीशनर वाले लोग आ जाएंगे। तो एवरी टाइम आपका स्टोर में क्या क्या टीवी है, ये जब जब पूछोगे तब तब देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू कम एंड टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कि आप एक 32 इंच का टीवी ले लो, ये 10,000 में आता है। आप एक 40 इंच का टीवी ले लो, ये 20,000 में आता है, लाइक दैट। तो एवरी टाइम सिस्टम के अंदर में जब भी कार्नेल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हु इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन? प्रोक। प्रोक के अंदर में वो फाइल्स रहता है जो ये इंफॉर्मेशन देता है। ঠিক আছে, এটা সিস্টেম প্রসেস আর সিস্টেম ইনফরমেশন স্টোর করে। আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা দাদা আপনার কাছে কি স্যামসাং এর 32 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি আছে? तो देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू आंसर मी यस और नो, हाँ है ना नहीं, कौन बताएगा? दैट देयर इज अ पर्सन इन लिनक्स, द पर्सन इज सम फाइल्स व्हिच आर स्टोर्ड इनसाइड प्रोक। दुकान में कहाँ रहता है? टीवी के सामने। আপনি তুমি গেট দিয়ে ঢুকলে আমার বাড়ির সামনে একটা খোসলা ইলেকট্রনিক্স আছে। আমি যখন 2 বছর আগে এসি কিনলাম, আমি ঢুকেছিলাম গেটটার মধ্যে, আমি এসি কিনবো। এবার একটা एक पार्टिकुलर कॉर्नर से एक आदमी आया मेरे पास और वो हमको पूछा कि आपको कैसा एसी चाहिए, कितना टन का चाहिए, कितना देर तक चलाओगे, कब कब चलाओगे, क्या रोज चलेगा, क्या कभी कभी चलेगा, कोई आपका पसंदीदा ब्रांड है कि नहीं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। आप, मैं कुछ पूछा था उसके हिसाब से वो मुझे पूछा। प्रोक के अंदर में जो फाइल्स रहता है, ये आपको वो सब इंफॉर्मेशन पूछने के लिए है कि मैं अगर कुछ पूछता हूं एज ए यूजर, मुझे कार्नेल एंड सिस्टम प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कौन है? प्रोक के अंदर मौजूद फाइल्स। ठीक है, ये सुनो के বোঝা যাচ্ছে তো না? বেশি হয়ে যাচ্ছে আজকে, দেখে না বাবা। তোমরা তাহলে এই অবধি একবার রিডিং করে নাও, ডকুমেন্টস এর মধ্যে দেয়াই আছে। ঠিক আছে, একবার সবাই একটু রিড করে নাও, যা ইনফরমেশন কেউ যদি কিছু শেয়ার করতে চাও করে নাও। আমার 5 মিনিট একটা কাজ আছে, আমি করে একটু আসছি। আমি রেকর্ডিংটা পজ করে দিচ্ছি। চলো কন্টিনিউ করতে। হ্যালো, গুড আফটারনুন এভরিবডি, গুড মর্নিং সবাইকে, শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে, যে নাম্বার মানে নাও ইটিসি বলে দিচ্ছি, এমএনটি বলে দিচ্ছি, প্রক বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, স্ল্যাশ রুট এটা একটা स्पेशल डायरेक्टरी, ये रूट यूजर का सामान रखने का जगह है। दिस इज द प्लेस वेयर द एडमिनिस्ट्रेटर और द रूट इज गोइंग टू कीप इट्स डॉक्यूमेंट इनसाइड स्लैश रूट। तो रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट। नेक्स्ट इज रन। रन माने ये रन टाइम वेरिएबल डेटा, आपका जो एप्लीकेशन खुला हुआ है, जो रैम पे रहता है, एक्चुअली विंडोज में जो हम लोग मिनिमाइज करके रखते हैं ना, दैट इज इनसाइड रन। এসবিন তো আমি বললামই, এগুলো আজকে আমরা এই অবধি রাখি, রান পর্যন্ত রাখলাম। ঠিক আছে, নেক্সট এসআরভি রেকর্ড থেকে পরের দিন বলবো। তাহলে একটা মার্কিং খাতার মধ্যে একটু লিখে রাখো যে एसआरवी থেকে বলবো। ঠিক আছে, एसआरवी से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अच्छा, तो আমি রেকর্ডিংটা পজ করে দিলাম।